दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी का तज्जिया करने वाले हैं जो सीधा हमारे रोंगटे खड़े कर देगी। एक आम सा घरेलू झगड़ा और उसके बाद एक ऐसी सुपरनैचुरल यानी माफोकल फितरत मुसीबत जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। खैर, बिना किसी देरी के देखते हैं कि गुस्से में उठाया गया एक कदम कैसे किसी की जिंदगी की सबसे भयानक भूल बन सकता है। अब जरा इस मंजर के बारे में सोचिए। रात का घुप अंधेरा, चलती हुई गाड़ी का सन्नाटा और अचानक इंसान को यह एहसास हो कि भाई ड्राइवर ने तो रास्ता ही बदल लिया है। गाड़ी शहर की जानी पहचानी सड़कों से निकलकर किसी बिल्कुल सुनसान अनजान रास्ते पर निकल चुकी है। ये वो लम्हा होता है जहां दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है और दिन भर की तमाम परेशानियां मौत के इस खौफ के आगे बिल्कुल छोटी लगने लगती हैं। रात, गुस्सा और सुनसान सड़क। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुस्से का ये भयानक नतीजा आखिर शुरू कहाँ से होता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी सिचुएशन से जो हमारे यहाँ बहुत ही आम है। वही पुराना सास बहू का झगड़ा। श्रेया को अपनी सास का ये ताना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो दफ्तर में सारा दिन एसी के नीचे आराम करती है और घर का कोई काम नहीं करती। बस गुस्सा आया और रात के वक्त अपना सूटकेस उठाकर वो घर से निकल गई और एक सुनसान चौराहे पर अकेले खड़ी हो गई। उसका शौहर अनुज उसे मनाने अपनी बाइक पर जरूर आता है, लेकिन गुस्से में श्रेया को इस सुनसान सड़क के खतरात नजर ही नहीं आते। और सच पूछें तो यही वो बेसिक रियलिटी चेक है जो आगे आने वाले दहशतनाक सफर की बुनियाद रखता है। और फिर हालात एकदम से ऐसी करवट लेते हैं कि बस श्रेया वहां खड़ी थी कि अचानक एक ऑटो रिक्शा सामने आ जाता है। हैरत की बात, ऑटो को एक बूढ़ी औरत चला रही है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी वो ये कि ऑटो में बैठते ही वो औरत एक ऐसी बात बोलती है जो उसे किसी हाल में पता नहीं होनी चाहिए थी। वो पहचान लेती है कि श्रेया अपने शौहर से लड़कर आई है। असल में इस ऑटो में बैठना ही आम इंसानी दुनिया से निकलकर एक जानलेवा जाल में फंसने का सबसे पहला कदम था। एक पुरइस्रार और खौफनाक सवारी। अंधेरे में मौत का ये सफर तेजी से आगे बढ़ता है। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये आता है कि जब श्रेया को फाइनली एहसास होता है कि ऑटो घर के रास्ते पर नहीं बल्कि किसी सुनसान इलाके में जा रहा है, तो वो घबराकर सवाल करती है, कहाँ ले जा रही है मुझे? किडनैप कर रही है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौत जैसी खामोशी जिसे तोड़ती है उस ड्राइवर की एक बेहद खौफनाक पागलपन से भरी हंसी। श्रेया का गुस्सा अब पूरी तरह से दहशत में बदल चुका था। चुड़ैल की असलियत और उसकी धमकी। यहाँ पर मौत अपना असली चेहरा दिखाती है। खतरा अब एब्सोल्युटली अपनी पीक पर था। वो बूढ़ी औरत अपना रूप बदलकर एक इंतहाई खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। और फिर वो मुड़कर बोलती है, अगर तूने कूदने की कोशिश की तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। अब सोचिए, वहां ना कोई शोर है, ना फरार होने का कोई रास्ता है, सिर्फ एक चलती हुई गाड़ी में जिंदा खा लिए जाने का वो डर है जो किसी भी इंसान को कंप्लीटली पैरालाइज कर दे। थोड़ा इस मौत के जाल को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई आम किडनैप होने वाली सिचुएशन नहीं थी, ये एक सुपरनैचुरल ट्रैप था जहां शिकार बिल्कुल बेबस हो जाता है। किसी आम इंसान की मदद वहां तक नहीं पहुंच सकती और शिकार एक ऐसी छोटी सी जगह में कैद होता है जहां मौत उसके बिल्कुल सामने बैठी है। इस पेट्रोफाइंग मंजर का अंदाजा लगाएं, जहां श्रेया डर के मारे सीट पर ऐसे दुबकी जाती है कि जैसे जान ही निकल गई हो, क्योंकि अब जिंदा बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, बिल्कुल खामोश, बिना हिले जुले बैठे रहना। माफोकुल फितरत दुनिया का इंकिशाफ। अब वो ऑटो सीधा एक बहुत बड़े पीपल के दरख्त के पास जाकर रुकता है। यहाँ आकर हमें एक अजीब ही पैरेलल देखने को मिलता है। एक तरफ तो श्रेया का वो आम सा इंसानी झगड़ा था कि वो दफ्तर में आराम करती है, और दूसरी तरफ उस दरख्त के पास बैठी बूढ़ी चुड़ैल और उसका भूत बेटा इस ऑटो वाली चुड़ैल को ताने मार रहे थे कि वो सारा दिन ऑटो लेकर घूमती रहती है और खाना लाने में इतनी देर कर दी। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन असल में ये बात बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सोचिए, एक दरिंदा ठीक इंसानों की तरह शिकायतें कर रहा है, जबकि उनका डिनर और कोई नहीं, उनके सामने बैठी जिंदा श्रेया है। डर अपनी इंतहा को तब पहुंचता है जब ये ऑटो वाली चुड़ैल अपनी ही सुपरनैचुरल सास के तानों पर आग बगोला हो जाती है। वो खुद से कहती है कि भाई, इस भूत परिवार को तो मैं कुछ नहीं दूंगी। अपने इस घरेलू झगड़े में वो तय करती है कि वो ऑटो वहां से भगा ले जाएगी और श्रेया को अकेले ही जिंदा खाएगी।
ये एक मॉन्स्टर का गुस्सा था जो अब उसकी एक अकेले और वहशियाना दावत बनने वाला था। मौत के साए से फरार। जैसे ही श्रेया की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है, उस खूब अंधेरे में एक अचानक उम्मीद फूटती है। अब इन आखिरी लम्हात में ना सब कुछ लिटरली बुलेट की स्पीड से होता है। अचानक पीछे से अनुज की मोटरसाइकिल की इंतहाई तेज रोशनी आती है। इस अचानक लाइट और आवाज की वजह से चुड़ैल का बैलेंस बिगड़ता है और ऑटो जाकर सीधा एक दरख्त से टकराता है। इस मैसिव टक्कर से चुड़ैल कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती है। और बस यही वो एक वाहिद छोटा सा लाइफ सेविंग विंडो था जो अनुज ने अपनी जान पर खेल कर बनाया। उसने फौरन श्रेया को वहां से निकाला और दोनों वहां से बाइक भगाकर निकल गए। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो भागने लगते हैं, चुड़ैल को होश आने लगता है और वो एक ऐसी भयानक कसम खाती है जो सीधा रूह में उतर जाए। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ये एक ऐसी आवाज थी जो उनका पीछा उनके घर की दहलीज तक करती रही। इसने इस बात को इंश्योर कर दिया कि ये खौफ उनके जहनों से पूरी जिंदगी नहीं निकलने वाला। खैर, आखिरकार डरते कांपते वो घर पहुंच ही जाते हैं। कहाँ का घरेलू झगड़ा और कहाँ की सास की बातें। इस असली मौत के खौफ के सामने सब कुछ हवा हो चुका था। दोनों ने अपने दिल में एक खामोश वादा किया कि आइंदा कभी भी गुस्से में आकर इस खाली अनजान रात पर भरोसा नहीं करेंगे। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या गुस्से में आके लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकता है? क्योंकि याद रखिए, बाहर अंधेरे में सुनसान रास्तों पर कुछ शिकारी हमेशा हमारी कमजोरी के मुंतज़िर रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये टेरिफाइंग एनालिसिस आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली पेशकश में।